दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान, तुर्की और कतर ने पायदार इलाकाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की गर्ज से करीबी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मोटरसाइकिल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे किसानों के लिए मखसूस सब्सिडीज़ डिजिटल अदायगियों के निज़ाम के ज़रिए फ़राहम की जा रही हैं। पहली हज परवाज़ 160 आज़मीन हज को लेकर आज कराची से सऊदी अरब रवाना हो गई है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के तमाम ज़िला हस्पतालों में फालिज के इलाज के मराकज़ कायम करने की हिदायत की है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की में 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के साथ सह-अफ़रीकी इजलास में शिरकत की है। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की हालिया सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। गज़ा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी गौर किया गया। उन्होंने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की खातिर मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बारे में नेक ख्वाहिशात के इजहार पर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक पैगाम में अमरीकी सदर की नेक ख्वाहिशात को पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी जानिब से सराहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कामयाब सालसी करके खुद को अमन के ज़ामिन के तौर पर मनवा लिया है। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को बरकरार रखने और मुज़ाकरात के लिए सहूलत पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि पाकिस्तान ने नाकाबिले यकीन हद तक मौसर सालसी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी है। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे कर दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार के इजलास के मौके पर आलमी बैंक के ज़ेर एहतमाम डिजिटल ज़राए से समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी और पाकिस्तान, मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका से असबाक और इख्तिरात के मौज़ू पर गोलमेज़ मुज़ाकरे में शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मोटरसाइकिल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटे किसानों के लिए मखसूस डिजिटल सब्सिडी डिजिटल अदायगियों के निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जा रही है। अमरीका के महकमे ख़ारिजा के डिप्टी सेक्रेटरी फ्रांसिस ब्रूक ने वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के अहम मौक़े पर रोशनी डाली और उमूर ख़ज़ाना की क़यादत को डिजिटल और वर्चुअल असासों की रेगुलेशन के हवाले से पेशरफ्त और पहलों के बारे में आगाह किया। फ्रीकेन ने तवानाई, मादनी तरक्की और रकूम की गैर मुंतकली की रोकथाम को मजबूत बनाने और दहशतगर्द गिरोहों की माली मुआविनत रोकने के लिए ताउन और इश्तराकी अमल के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशंस का आगाज़ आज कराची से सऊदी अरब के लिए पहली परवाज़ की रवानगी के साथ हो गया है। हज परवाज़ 160 आज़मीन हज को लेकर कराची की जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हुई। सिंध के गवर्नर मोहम्मद निहाल हाशमी और आला हुक्काम ने आज़मीन को एयरपोर्ट पर रुखसत किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतल्लिका हुक्काम को सूबे के तमाम ज़िला अस्पतालों में फालिज के इलाज के मराकज़ कायम करने की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत लाहौर में शोबा सेहत की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए की। मरियम नवाज ने रवां साल के आखिर तक सूबे भर के तमाम मराकज़ सेहत की बहाली की भी हिदायत की। इजलास को बताया गया कि फील्ड हस्पतालों और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम के जरिए अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया है। हुकूमत ने कौमी तिब्बी सयाहती इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। इस इक़दाम का ऐलान हाल ही में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान को इलाज की मयारी और सस्ती सहूलियात की फ़राहमी का इलाकाई मरकज़ बनाना है।
بھارتی ریاست منی پور میں آزادی پسند تحریکیں زور پکڑ گئی ہیں۔ بھارتی جریدے ہندوستان ٹائمز کے مطابق منی پور کے ضلع امپھال میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے، جس کے نتیجے میں بھارتی فورسز کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں۔ جھڑپوں میں کئی شہری زخمی ہو گئے۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ راولپنڈی سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔